individual with universal soul. आत्मा का परमात्मा से मिलन, जैसा कि मैं आप सबसे बता रही थी, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संपर्क को निर्मित करते हैं। कौन करता है? रेज हैंड। तो योग का आजकल के जीवन में बहुत महत्व है। टुडे, जैसा कि कहा भी गया है कि ये भागदौड़ भरी जिंदगी और so stressful that we are driven by two contrary forces in our lives. कौन से? Personal and beliefs. Managing these conflicting demands is a constant pressure on us, and as a result, we often get the balance wrong. हम क्या करते हैं? इन दोनों पार्ट के बीच में फंस जाते हैं, पर्सनल और पब्लिक। हम अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में बहुत सारी चिंताओं से घिर जाते हैं। तो ऐसा है कि ये योग और मेडिटेशन हमें इन चिंताओं से मुक्त करते हैं। हमारे आदरणीय गेस्ट रोशन लाल जी आपको बताएंगे योगा का क्या महत्व है, और चैनलाइजिंग दिस प्रेशर कैन गिव यू एनर्जी। अगर हम अपने इस प्रेशर को चैनलाइज कर लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। यू नीड द मोस्ट। So to get rid of anxiety, recognize it and channel it positively is an art. और ये कौन सी आर्ट है? ये तो आपको योग गुरु ही बताएंगे। Call upon our honorable guest on the stage and bestow us with very good. So you can give a chair as you learn. So you will sit and आप बैठ सकते हैं। अच्छा, आप अच्छा ऊपर कहते तो I'd like to request everyone to please have seats so that Mr. Roshan Lal sir can continue with yoga and all. Good morning. इतनी ऊर्जा। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. मेरे कानों तक आवाज हो। तो सबसे पहले तो सभी का जिन्होंने इतने अच्छे भाव से मेरा स्वागत किया, इतना स्नेह से बुलाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप भी बैठ जाओ। मैंने कुछ नहीं कराना, मैंने बातें मार के चले जाना। तो आप भी बैठ दो, दरवाजा बंद कर दो, अंदर आ जाओ। आप इधर अंदर चेयर है, अंदर बैठ कर। तो मुझे जिस पर्पस के लिए बुलाया गया है वो तो मुझे आता नहीं। उन्होंने बैनर पे लिखा बड़ा बड़ा मेडिटेशन एक्सपर्ट, और एक ध्यान ऐसा विषय है जिसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है और ना कभी हो सकता है। तो आपने जो बात करने आया हूं मैं आपसे, मैं जो बड़े बच्चे हैं इनसे बात कम करूंगा, छोटे वाले बच्चे जो मेरे दोस्त हैं इनसे ज्यादा करूंगा। दोस्त तो ये भी है इतना भाव से लेके आए, नहीं तो छोड़ के नहीं आएंगे वापस। तो हमारा टॉपिक है जो मैंने सोचा कि आपसे किस बारे में बात की जाए। क्या टॉपिक है पता? योगा। और आप सब ट्रैक सुनते बैठे, मैंने कुछ कराना ही नहीं है। तो टॉपिक हमारा है चैनलाइजिंग आवर एनर्जी एंड पोटेंशियल। हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है हमारे अंदर? मैंने आपसे क्या बुलवाया? आपसे गुड मॉर्निंग। कैसे बोले? गुड मॉर्निंग। और थोड़ी सी ऊर्जा आई तो कैसे बोले? गुड मॉर्निंग। फिर हवा निकल गई। चार पांच अभी ऐसे बैठे
बोले ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ऊर्जा नहीं है, उनके अंदर एनर्जी नहीं है, बट वो अपनी उस एनर्जी को परांठों के साथ सुला दिया, वो सो गई। थोड़ी देर बाद वासियां मारेंगे, फिर टीचर कहेगा सीधे बैठो। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। आप सबके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है। यस सर। आवाज ही नहीं है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। हमारे कॉलेज में अभी यूनिवर्सिटी से मैडम आए थे, तो ऐसे ही इकट्ठे बैठे थे हम। तो कुछ बच्चे पीछे बैठ के सीटी मार रहे थे। डेकोरम है प्रिंसिपल मैम से उसके सीटी नहीं मारनी, तालियां बजा सकते। तो मैंने मैम को बोला, जैसे मैंने कहा मैम आज तो इनकी सीटी रोक दोगे और फिर कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके कहोगे सीटी के मरवाओ, एंड देन वी विल कॉल इट कैथारसिस हो रहा है। तो जो एनर्जी हमारी जिस डायरेक्शन में निकलना चाहती है, उस एनर्जी को रोकना नहीं, उस एनर्जी को बहने देना है। मेरी समझ से ये ध्यान है, ये मेडिटेशन है, ये योग है। लेकिन एनर्जी को थोड़ा अगर हम समझ लें, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर नहीं आ रही तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अंदर, वो पूछना, फिर आपको टाइम मिलेगा। अगर नहीं समझ आ रही है तो बीच में भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं पूछ सकते, लेकिन लास्ट में तो आपको टाइम मिले ही मिलेगा, है ना? पराठे ज्यादा खा लिए थे तो वासें आ रही है, कोई नहीं, आपकी वासें भगा देंगे मैंने 5 मिनट बाद। इतनी सी दीवार आ जाए आगे, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। अब दौड़ रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, हमें लगता है पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, लगता है जब दौड़ रहे हैं तो पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। लेकिन जब हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए तब एनर्जी ज्यादा लगती है कि वैसे रनिंग करते हो लगती है? और दीवार इतनी ऊंची हो, इतनी ऊंची हो, कब छलांग लग गई तो एनर्जी किसमें थी? एनर्जी किसमें थी? कुत्ते में। कुत्ते ने आपकी एनर्जी को रेगुलेट कर, कुत्ते के भय ने, कुत्ते के डर ने, बिकॉज ऑफ दैट फियर यू जंप द वॉल। तो हमने अपनी एनर्जी को पहले समझना है कि हमारे अंदर एनर्जी है क्या। बच्चों को कभी ध्यान, जैसे हम बड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं या कहने की कोशिश करते हैं, वैसे कभी समझ में नहीं आता। बच्चों के लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में कैसे? जैसे भी अपना आप कान खुजला रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि कान खुजला रहे हैं तो ये एक्टिव ध्यान है। अगर आपको पता है कि आप तो ये एक्टिव ध्यान है। लेकिन पास वाला पूछे कि तुमने थोड़ी देर पहले वासी मारी थी, जो नहीं की थी, आपको तो मुझे पता नहीं मतलब यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। योग का मतलब है टू यूनाइट, यूनियन ऑफ व्हाट। इसकी हम बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे। जब बोर हो मुझे बता देना, बंद करते हैं। ठीक, अभी बोर हो रहे 2-4 तो हो रहे हैं, 1 घंटा से पीछे देख रहे। अच्छा, खाते क्या? खाना। अरे उठते ही क्या करते हो? हम थोड़ा रूटीन में ही ऐड कर देते हैं, जो आपका रूटीन है उसी के अंदर हमने ऐड करना, कुछ अलग नहीं करना। तो उठते ही क्या करते हो? पानी पीते हैं। पानी पीते हो? कौन कौन पानी पीता है? वेरी गुड, पीते हो? आपने पिया? गुड गुड। तो बहुत खुश होगी, कुछ बच्चे ईमानदार भी है जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे, इसका मतलब पानी नहीं पिया। हाँ कोई बात, अब करने की जरूरत नहीं। पानी नहीं पी रहे तो कोई बात नहीं, अब पीना शुरू कर दे। और सबसे पहले उठते ही क्या करोगे? तो ब्रश करोगे या पानी पियोगे? अच्छा,
ऐसे कितने लोग हैं जो ब्रश करेंगे? उठते जो कैसे ब्रश करेंगे? वेरी गुड। आप नीचे पानी, सीधा पानी। मैम सीधा पीते हैं तो उल्टा पानी पीता नहीं? ओके। तो जिन लोगों रात को ब्रश करके कौन कौन सोता है? तो जो रात को ब्रश करके सोते हैं उनको सुबह उठते ही सीधा पानी पीना लागू है। जो रात को ब्रश करके सोते हैं उनको सुबह उठते ही मुंह का जो सलाइवा है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो अंदर जाना अलाउ है। लेकिन जो रात को खाना खा के ऐसे सो गए, अब जो उनके दांतों के बीच में, मैं भी ऐसे करता था, डॉक्टर ने कहा था साफ करा तो ताले लगा के जैसे दांत खराब हो गए, है ना? तो मैंने ये सीखा, अर्पण सीखते ना हम, मैंने सीखा कि रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है। और रात को ब्रश करके जो सोएगा उसके दांतों में खाना नहीं बचेगा, बिल्कुल साफ, तो सुबह उठते ही सलाइवा अंदर ले जा सकता है। लेकिन अगर खाना बच गया, रात को आपने ब्रश नहीं किया, दांत तो खराब होंगे होंगे, पेट भी खराब होगा, पॉइजन बन जाएगा, वो दांतों में कीड़े लगेंगे, वो लगते। तो सुबह उठते ही क्या करना है? पानी पीना, और रात को ब्रश करके सोना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको वज्रासन का नाम पता है? वज्रासन पता है? बैठ के दिखाओ, करके दिखाओ। अरे ऐसे घुटनों पे बैठना है, थोड़ी सीधी सी तो बात है, ऐसे का। हाँ, जूते निकाल के साइड में रखो, अपने पास ही रख लो, वहीं पे दूर जाने की जरूरत नहीं, वही जूते अपने पास ही रखो। जो बैठ सकते हो बैठो, जो नहीं बैठ सकते, जिसमें मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, वो मत बैठो। और पीछे वाले ध्यान रखना है, आगे वाले के पैर में गुदगुदी नहीं करनी। कुछ मेरे जैसे शरारती भी होते हैं, इससे वो गुदगुदी करेंगे। हाँ, बैठ ले, वेरी गुड, सब फटा पला करें। कौन कौन बैठ पा रहा है, कौन कौन नहीं बैठ पा रहा? बस वो उनकी हाइट बता देगी कौन कौन बैठा है। एक बार सभी ट्राई करो, हाइट ट्राई करो एक बार। ट्राई करो, वेरी गुड, और ट्राई। तो ये आसन, इसमें आप कोशिश करो रात को सोने से पहले जरूर बैठो। इस आसन इज बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। मैम का क्वेश्चन है कि कितने समय के लिए बैठना चाहिए? यू मे स्टार्ट विद 10 सेकंड, देन इंक्रीज 10 सेकंड डेली, धीरे धीरे आप कहां तक पहुंच जाओगे? एक महीने में कितने सेकंड? 10 सेकंड डेली इंक्रीज करते हो। मेरा मैथ बहुत वीक है। 300 क्या? 10 सेकंड पर डे। 10 सेकंड पर डे, 10 सेकंड इंक्रीज करना है डेली। 10 सेकंड, 10 सेकंड, then 20, then 30, then 1 मंथ के बाद कितने? 300 सेकंड। कितने मिनट हुए? 5 मिनट तक करना है। 5 से 10 भी कर सकते हो, अब आराम से बैठ। तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर योग आसनों में कोई आसन है उसे कहते हैं वज्रासन। आपने कब करना है? खाना खाने के बाद और सोने से पहले, और उससे पहले ब्रश भी करना है। तो अब हम शाम वाली बात पे, शाम पे आगे देखेंगे, पहले मॉर्निंग से आगे चलते हैं। तो पानी पी लिया आपने सुबह उठते ही? पक्का? योग में हम कहते हैं कि 3 आसन अगर आप पानी पी के करते हो, कितने आसन? 3 आसन। तो हम 3 एनर्जी सोर्स की बात करेंगे, उन एनर्जी को कैसे हमने चैनलाइज करना।
योग कैसे हेल्प करे आपकी उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए? तो आपको एनर्जी किस चीज से मिलती है? खाने से। खाने से। वेरी गुड। दूसरी, पानी तो खाने में आ गया। गुड। अभी एक बोला, क्या बोले आप? एयर से। अगर ऑक्सीजन ना मिले थोड़ी देर तो सांस लिया। हाँ जी, सांस लिया। कौन बोला पीछे? बहुत अच्छे से बोला। कोई क्या हो जाएगा? अगर हवा ना मिले तो अरे गड्डी चढ़ जाएगी, मर जाएगी। तो कितनी पावरफुल है हवा। ऑक्सीजन ना मिले तो हम गए काम। तो दूसरा एनर्जी सोर्स क्या है हमारा? हवा। वायु, एयर, ऑक्सीजन। पहला क्या था? खाना। खाने से हमारी बॉडी निर्मित होती है, बनती है। पौष्टिक आहार चाहिए। ये माताएं बैठती हैं, तीन मेरी मदद करेंगी थोड़ा सा। बच्चा जब गर्भ में होता है तो कितना ध्यान रखते हैं कि मम्मी को ये खिलाना है ना। फीमेल को क्या खाना चाहिए? हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट। स्पेशल डाइटिशियन से बनवाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, कहते हैं ना। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, बाहर की दुनिया में आके क्या खाते हो? पिज्जा, गड़बड़ होता है कि बर्गर होता है? और बर्गर खाओगे तो क्या होती है? गड़बड़। तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है बर्गर, लेकिन बर्गर खाने के साथ पहले और बाद में क्या ध्यान रखना है। अच्छा, कितने लोग हैं जो पेप्सी कोक पीते हैं बर्गर पिज्जा खा के? वेरी गुड। लगभग सारे पीते हैं, बस हाथ ही नीचे से, क्योंकि वो ना कॉम्बो पैक में आता है। एक बर्गर, एक पिज्जा। खाना कैसा हो कि आपके घर वाले डिसाइड करेंगे, मैं नहीं बताऊं। और आपने इतना ध्यान रखना है कि खाना जो खा रहे हैं वो हेल्दी हो, क्योंकि आपका शरीर निर्मित हो रहा है। आपकी बॉडी के मसल, ब्लड, बोन, मोबिलिटी, बॉडी की स्ट्रेंथ किस चीज से बनती है? फूड से, खाने से। हम क्या करते हैं? चटपटा लगा जीभ को। नूडल कितने लोग खाते हैं? वेरी गुड। अच्छा, बिना मसाले के अगर नूडल खाई जाए, बिना मसाले के, कोई मसाला नहीं डाल, टेस्टी होते? खाए आप? घर वाले के बाहर वाले? वेरी गुड। घर खाने से डबल खाता होगा ना नूडल, इसलिए हाल पता है। कितने लोग खाते हैं नूडल बिना मसाले के? कितने खाते? एक और एक में 2 बंदे खाते हैं, 3। कैसी लगती है बिना मसाले की? टेस्टलेस। और किस चीज से बनी होती है? अब बेचारा लीवर कितने डाइजेस्टिव जूसेस एक्सक्रीट करे, कहां कहां से करे। फिर कहते हैं लीवर फैटी हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गए। कहां से आ गए? क्योंकि हमने इसको रूटीन का हिस्सा बना लिया। 15 दिन में, महीने में एक आधी बार नहीं खा रहे, रोज खाए जा रहे। खाने के साथ तो ओके, हफ्ते में कितना दिन खाते हो? 4। वो तो नूडल्स है ना 4 दिन। तो उसके बाद पिज्जा का 1 दिन ना, लापिनोस में फ्री मिलता है के साथ, फिर डोमिनोज के साथ कब फ्री मिलता है, फिर मैकडॉनल्ड में टिक्की का। ये रूटीन बना होता वीकली। ये मैकडॉनल्ड है। कोई बात नहीं, इससे बात करेंगे, सबसे एक से बात करेंगे। पर ये देखो कि आप खाते क्या। तो आपने ये देखना है कि अगर बर्गर भी खा रहे हो तो बर्गर के अंदर हेल्दी चीज आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रेंथ दे, वेजिटेबल को, ताकि वो ठीक से एक्सक्रीट हो सके। तो खाने का प्रोसेस कब शुरू होता है? जब मुंह में चबाना शुरू करते हो तब। और खत्म कब होता है? जब अगले दिन जाके आप टॉयलेट में उसको जो बचा हुआ वेस्ट है वो निकाल देते हो। अगर ठीक से आपको पॉटी नहीं आई तो भी आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। और आयुर्वेद में हम पढ़ाते हैं कॉलेज में कि अगर पॉटी में स्मेल आ रही है तो भी आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं आया, डाइजेस्ट नहीं हुआ। अगर कोई हवा छोड़ रहा हो, स्मेल आ रही हो, तो समझ आना उसका पाचन तंत्र खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। तो पहली एनर्जी कहां से मिलती है?
खाने से। जो भी खाओगे पियोगे। खाने के साथ कितने लोग पानी पीते हैं? वेरी गुड, गुड गुड। बाकी नहीं पीते? अरे क्यों नहीं पीते? खाना खाने के? वेरी गुड। खाना खाने से पहले कितने लोग पानी पीते हैं? हाथ ऊपर करो। 4-5। कितनी देर पहले? आधा घंटा। और खाना खाने के 1 घंटे बाद कितने लोग पीते हैं? आधे घंटे बाद। तो खुदा बेड़ा कर दे। खाना खाने के आधा घंटा 20 मिनट पहले पानी पिए और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पिए। सर हम 40 मिनट पहले पानी पीते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है। तो खाने के बीच में कभी प्यास नहीं लगेगी अगर पहले पानी पी लिया, और खाना खाने के 1 घंटे बाद भी नहीं लगेगी क्योंकि आपने पहले पानी पी लिया। तो आपने क्या करना है? खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना और 1 घंटे बाद। तो बीच में पीने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको गले में चीज अटक रही है, मिर्ची लग रही है, तो आपने क्या करना है? 1 आधा घूंट पी लेना। एग्जाम्पल देता हूँ, आप कोई चीज गर्म करते हो माइक्रो में या चूल्हे में करते हो, तो उसमें आप मान लो क्या चीज गर्म करोगे? फॉर एग्जाम्पल आलू, दाल, कुछ भी सब्जी गर्म कर रहे हो, दाल करके मान लो, तो दाल गर्म होने वाली है, बस उबलने वाली है, बस उतार नहीं उसके बाद 1 सीटी बजी और उतार लें। और मैंने क्या किया? मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर डाल दिया। अब दाल कितना टाइम और लेगी? 15-20 मिनट और लेगी। और उसका टेस्ट कैसा होगा दाल का? अरे खाना भी काट दिया हमने पानी डाल के, ऐसे कहोगे? दाल का सारा टेस्ट बिगाड़ दिया। अब आपने नूडल तैयार कर लिया अच्छे से, बस प्लेट में आने वाले, मैंने जाके 1 गिलास पानी डाल दिया। अरे मुझे क्या करा? ऐसी बात। तो जो हम खाने के बीच में जो पानी पीते हैं उसका यही मतलब होता है कि हमारी डाइजेस्टिव फायर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में खाने को पचाने में लगी। तो लाइफा आप मुंह में चबाते हैं, वो खाने को चबाता है, दांत चबाते हैं, लाइफा उसके साथ मिक्स होता है, वो सारी अग्नि फायर हमने क्या कर दी? डाउन कर दी, मध्यम कर दी। अब जो खाना 3 घंटे में डाइजेस्ट होना था वो 4 घंटे लेगा। और किसकी लगी? आपके पेट की, मतलब आपकी। हमने क्या किया? अपनी एनर्जी को डाउन कर दिया। हमें करना क्या? एनर्जी को अप करना। अप का मतलब ऐसे एक्टिव, थोड़े एक्टिव। तो जब भी बैठे कैसे बैठना है? तन के बैठे, कभी न बूढ़े बन के बैठे। जब भी बैठे क्या बैठे? आवाज ही नहीं है। जब भी बैठे कभी न बूढ़े बन के बैठे। एक भाई साहब अभी ऐसे ही बैठे हैं, कहते हैं मैं तो बूढ़ा ही नहीं हूँ भाई। दूसरे को नहीं दे, ये योग सिखा। अब दूसरी बात पे आता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए साथ साथ, है ना? नहीं तो बोर हो जाओगे। तो खड़े हो जाओ। जो हमने खाना खाया वो ठीक से पचे, वो ठीक से बचे। और अगर खाना बाई चांस नहीं बचा, खाना बाई चांस नहीं बचा, कॉन्स्टिपेशन हो गई, सुबह पॉटी खुल के नहीं आई, पूरा दिन तंग से घूमते रहे, है ना? तो उसका इलाज है। जो कहता है हर चीज का सोल्यूशन है। अगर पीछे बच्चे छोटे हैं, हाइट का, मैं तो आगे आ जाऊं, पीछे वाले आगे, चुटके चुटके से मेरे जैसे आगे आ, मुझे दिख ही नहीं रहे। हाँ, ये जगह भी खाली है, यहाँ भी आ सकते हो आगे तक। आगे तक आ जाओ, इतना स्पेस ले लो, 1 हाथ का स्पेस होगा, 1 हाथ का स्पेस ले लो, लाइन से उधर रखो, आप वो कवर कर लो सारा। वो सारा कवर करो, खुले। आप इधर जवाब दीजिए। और जिससे जितना हो उतना करना, ठीक है? तो पहला आसन कौन सा है? 3 आसन करा दूंगा, करा दो, मैं कहीं नहीं, करा दो, मैं कहीं दूंगा, फिर बताऊंगा 3।
तो सबसे पहले आपने सुबह पानी पी के जो आसन करना है, जिससे आपको कभी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी आपका एक्सक्रीशन खराब नहीं होगा, आपकी बॉडी जो खाने का सिस्टम है वो पूरा क्या रहेगा, हेल्दी, एकदम एनर्जेटिक। आप पेट की बीमारी करके कभी बीमार नहीं पड़ोगे, बीमारी होगी ही नहीं। योग में इतनी पावर है, और असल में पावर योग में नहीं है, पावर आपके अंदर है। योग में तो जगाना है, पावर तो ऑलरेडी आप में है। कितनी पावर है? कितनी है? ये बड़ी तो बात। तो पहला आसन को कहते हैं हम ताड़ आसन। तो ऐसे फिंगर्स लॉक करो और ऐसे खींचो और ऊपर ले जाओ, ऐसे पूरा ऊपर, और अपनी एड़ियां उठा दो। अरे थोड़ी ऊपर छत का ध्यान से देख रहे ऊपर के, ओ और अब ऐसे नीचे जाओ, सामने से नीचे जाओ, साइड से लाओगे हाथ रखो। इस आसन को क्या कहते हैं? इससे हाइट भी बढ़ती है, रेस्पिरेशन भी ठीक होता है, डाइजेशन भी और एक्सक्रीशन भी। तीसरा काम और करता है हमारे नर्वस सिस्टम। हम परेशान क्यों होते हैं, टेंशन क्यों आती है हमें? इस पर्पस से मुझे बुलाया। ब्लड का फ्लो स्लो रखा होता है। हमारे माइंड में थॉट बड़े चलते हैं। क्या चलते हैं? जैसे बीच वालों के थॉट चल ही रहे हैं, बातें मार रहे थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो जब विचार चलते हैं तो हमें लगता है मेरा मन ना, मम्मी मेरा मन नहीं मान रहा, मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो क्या कहते हैं? मेरा मन नहीं मान रहा। तो वो मन क्या करता है? भाग जाता है बाहर। तो बंदर है मन, भाग जाएगा बाहर, फिर लेके आएंगे, फिर भाग जाएगा। मम्मी कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, स्कूल में जाना। मम्मी मैं नहीं जा रहा। तो पापा को बोलूं तब मन भाग के आ जाता है। हाँ जा रहा हूँ पापा, जा रहा हूँ, ऐसे कर। लेकिन हमने क्या करना है कि हम अपने मन को अपने आप कैसे लेके आए। ताड़ासन कैसे हेल्प करेगा? अभी फिर से उंगलियां क्रॉस करो और फिर से ऊपर स्ट्रेच करो बॉडी को। वेरी गुड। अब आंखें बंद कर दो, आंखें बंद, दोनों आंखें बंद, आधी नहीं पूरी आंखें बंद। एड़ियां उठाओ, हील करो, रेस ऊपर पूरी, एड़ियां पूरी ऊपर। एक अच्छा कर रहे हो बीच में भैया, ऐसे नहीं, वापिस आ जाओ, हाथ सामने से नीचे ले आओ। अच्छा, जब आप खड़े थे तो माइंड कहाँ था? पैरों में। मेरी बात पे लेकिन ध्यान से देखो। अब की बार मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड, ठीक है? और आंखें बंद करके पूरी एड़ियां उठानी है, फिर पूछूंगा कि आपका मन कहाँ? रेडी? 1 2 3 हाँ, आपको तो हिल पैक तो करो करो करो। 5 4 3, एक प्रांठे नाड़ी को 3 2 1। अच्छा, मन कहाँ था? अरे मिल गया तो मन क्या? पैर ऐसे करो, आगे ऐसा होता कि गए हैं तो आपकी एनर्जी, आपका मन वापस आ गया। करो, फोटो के लिए तो करना पड़ेगा। था ऊपर, हाँ, आंखें खुली रखो। देखो मैम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। आंखें बंद है कि खुली इनकी? बताना आपने मेरे को। बंद है कि खुली? ठीक से बताओ। नहीं कर रहे हैं नहीं, वापस आ जाओ, चलो। अच्छा, सही बताना, किसकी आंखें बंद थी तीनों में से? किसी की बिना। ये फीलिंग होती है। इसका मतलब इसकी आंखें बंद नहीं हुई, उसका मन, उनका मन आया नहीं यहाँ पे, कहीं और था। तो ये कौन सा आसन था? तो पानी पी के जब आप ताड़ासन करोगे तो ये पानी आपके पेट में, इंटेस्टाइन में मूव करेगा, अंदर चला जाएगा। योग में हम इस क्रिया को बोलते हैं संप्रक्षालन, ठीक है? और संप्रक्षालन क्रिया में हम कितने गिलास पानी मिला सकते हैं? गैस करो। 10 8 20 20 गिलास। सही बोले। हाँ जी, हाँ एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। मेरे से पूछोगे तो जब मन करे, जहाँ मन करे वैसे पी लो। खड़े होके बॉटल से कभी कहते हैं
गिलास से और बैठ के आराम से पानी पीना चाहिए। इज इट ट्रू? मतलब कि कहाँ तक योग में क्या कहते हैं इसके बारे में? बताओ, 2 मिनट दो मेरे को, फिर मैं ये राउंड पूरा करके बता। हाँ बेटा, सर दूध खड़े होके पीते हैं ऐसे? मैं दोनों का आंसर लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तब सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बाद में भी करेंगे, बीच में भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लो, आंसर बाद में दूंगा, ठीक है? जो क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन फिर डिलीट हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चन पूछ लो। हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो ये पानी पिया हमने और पानी पी के ताड़ासन किया तो कोई बात नहीं, एक आधा बच्चा कोई नहीं कर रहा है तो मेरे पास भेज दो, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो मेरे पास भेज दो, वो आराम से करेगा। किसी का मन भी नहीं है तो भी आराम से बैठ जाएगा, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना किसी ने, ठीक है? और सरस्वती गाने वाले मैडम बता रहे हैं तो सरस्वती की वाणी सुनो। तो दूसरा आसन है त्रियक ताड़ासन। अच्छा, आपने नाम याद करते, आपने सिर्फ पोस्टर की इमेज याद रखनी। पहले में क्या किया हमने? बॉडी को स्ट्रेच। पहला क्या है? इसका नाम क्या है? ताड़ासन। दूसरे में है साइड बेंड। बॉडी को पैर खोल दो, थोड़े आगे पीछे हो जाओ, हाथ टच ना हो, थोड़े से आगे और पीछे। तो आपने अपना राइट हैंड उठाना है, आपका अपना राइट, मेरा राइट नहीं भैया, ऐसे चीटिंग हो रही। और अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करो, अपनी लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट, यस, ऐसे ऐसे करो। आप वापस, अब लेफ्ट हैंड आप और राइट साइड आप, डाउन, राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बेंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और इतने रुको भाई, थोड़े थोड़े पतले भी तो होना है। आप साइड चेंज करो, लेफ्ट हैंड अप, राइट साइड डाउन, कान के साथ लगा दो हाथ। अब ये पानी घूम रहा है, ऐसे डांस कर रहा है, घूम रहा। आप एक बार राइट हैंड अप करो, लेफ्ट साइड नीचे लेके जाओ, वेरी गुड। पानी घूम रहा है पेट में? नहीं, पिया ही नहीं तो घूमेगा कैसे? लेफ्ट हैंड अप, लास्ट करो, राइट साइड, कोई बात, अप एंड डाउन। तो ये दूसरा आसन। तो क्या कहते हैं? अच्छा, ताड़ पता है? ताड़ ताड़ पता है? ताड़ इज स्ट्रेच और तिरक ताड़ इज टेढ़ा ताड़। तिरक मतलब टेढ़ा। तो आप साइड बेंड याद रखें, स्ट्रेच एंड साइड बेंड, तिरक ताड़ याद रखेगा। एक बार करके दिखाओ जरा। पहले ताड़ आसन, पहले ताड़, फिर डाउन, डाउन ले आओ, गुड। फिर तिरक ताड़, राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बेंड, वेरी गुड, परफेक्ट। फिर साइड चेंज कर दो, साइड चेंज करो, वेरी गुड, एंड अप एंड डाउन, रिलैक्स। अब तीसरा आसन जो है, तीसरा ही है ना? पक्का? तो बात ही नहीं आई। यस यस, गुड। एक वर्ड जो नहीं गया था, वर्ड जो नहीं स्टार्टिंग में। ओके, बेंडिंग ऑन नीज, यस। वो एक्स्ट्रा, वर्ड्स वो कैप्सूल अलग है, ये कैप्सूल मॉर्निंग का है, ये मॉर्निंग कैप्सूल चल रहा है। तो तीसरा आसन, जो 3 आसन मैंने कहा था कि 3 मेन आसन है जो पानी पी के करते हैं। तीसरा आसन, अब मान लो पानी आपने पिया, पेट में गया, जब बॉडी ऐसे मूव की तो पानी इंटेस्टाइन में मूव किया। जो 20 गिलास पानी ये बोल रही थी गुड़िया, क्या नाम बेटा आपका? ओजस्वी। तो 20 गिलास पानी, 2 गिलास पानी पिया, फिर आसन कराए, तो 2 गिलास पिलाया, गर्म पानी हल्का नमक डाल के कराते हैं, तो पूरी इंटेस्टाइन माउथ टू एनस तक क्लियर हो जाती है। 5-10 बार बंदा पॉटी जाता है और बिल्कुल पानी की तरह क्लियर। उसका दलिया खिचड़ी बाद 2 दिन खाना उसने, या 1 दिन तो खाना ही खाना है पूरा दिन, और फिर आराम करना है। तो पूरी इंटेस्टाइन क्लियर इन 3 आवर्स। कितने सालों की कॉन्स्टिपेशन। और अगर आप ये करते रहे 2 गिलास पानी पी के, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही, ना फीवर होगा, ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, ना एसिडिटी बनेगी, ना गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, ना फैटी लिवर होगा, कितने सारे, ना माइग्रेन होगा, ना आंखों की प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, सिर्फ इतना सा काम करने से। तो आपकी एनर्जी क्या हुई?
इंक्रीज हुई, चैनलाइज हुई, और आप जितने एनर्जेटिक होगे, जो भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, सो रहे हो, सब कुछ बड़ा कंप्लीट कर पाओगे। तो तीसरा आसन जो है वो ट्विस्ट। पेट के अंदर पानी गया, अब उसको स्क्वीज करना है गीले कपड़े की। पेट को क्या करना है? स्क्वीज करना है गीले कपड़े की तरह। कैसे करना आपने एक बार मेरे को देखना है और फिर आपने करना। ऐसे हाथ सीधे करने हैं और अपनी लेफ्ट साइड से पीछे जाना है। अभी देख लो पहले मेरे को, देखो पहले से बाद में करो। और पीछे गए तो ये हाथ पीछे बैक पे और ये हाथ इस शोल्डर पे, और पीछे ऐसे हील को देखो। ठीक, एक बार फिर देखो इस तरफ से ऐसे गए पीछे, और ये हाथ पीछे वाला बैक पे रखा, ये हाथ आगे वाला बीच वाले शोल्डर पे, और हील को देखो। और हील नहीं हिलेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? चलो हाथ सीधे करो और अपनी लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर जाओ। पीछे वाले के मुंह पे नहीं मारना। हाँ, पीछे जाओ, पीछे वाला हाथ अपनी बैक पे रखो। वेरी गुड, नेवल की तरफ ले जाओ। पीछे देखो, हील नहीं हिलेगी ओजस्वी महाराज। वापस। अच्छा, पता क्या हो रहा है? कुछ लोग बच्चे ना ऐसे खड़े खड़े दूसरे का कंधा देख रहे हैं। अरे भैया, अपना पीछे वाला कंधा देखना है। राइट साइड से पीछे जाओ, अपनी राइट साइड से पीछे, अपनी राइट साइड से पीछे। आपकी राइट कौन सी है? आप ये तो इस साइड से पीछे जाओ, इससे पीछे जाओ। माइक की तार गिरेगी। ठीक है। वापस लेफ्ट से पीछे, थोड़े बैक खोलो, लेफ्ट साइड से पीछे। हाँ जी। ये हाथ पीछे और पीछे लेके जाओ, नेवल की तरफ ले लो। ले लो, नहीं टूटेगा, चिंता मत करो। नहीं बोल का मैं इधर से। हाँ, ऐसे जो हाथ इधर मुंह करो पीछे, पोस्टर शक्ल की नहीं, आसन की आनी है। इसे देखो, वापस आ जाओ। अब आगे से इसको देखो, पोस्टर को ना मैंने कैसे दिया, ऐसे दिया। ऐसे पीछे गए, तो ये जो मेरा हाथ पीछे गया, मतलब ये हाथ पीछे गया, तो ये हाथ आपका पीछे वाला नेवल की तरफ आना चाहिए, और फिर पीछे ट्विस्ट करो। समझ गए? ट्राई करो एक बार। फिर से लेफ्ट साइड से करो, लेफ्ट टर्न, यस, ट्विस्ट करो लेफ्ट से, लेफ्ट से पीछे जाओ। वेरी गुड, इतना बड़ी कमाल है। लेफ्ट बेटा, लेफ्ट। हाँ, अब ठीक है, परफेक्ट। हील नहीं मूव करेंगे। राइट से पीछे, राइट साइड से पीछे करो, राइट साइड से पीछे। अब हाथ भी तो जाएंगे राइट से, और जिस तरफ हाथ पीछे गया गर्दन उसी तरफ पीछे। मैं कहते हैं तेरे पतले हो गए। वापिस आ जाओ। तो इसका अभ्यास आप अगर ठीक से करोगे तो कितने आसन हो गए? 3। फर्स्ट नंबर इज एक बार करके तो दिखाओ। वेरी गुड। और दूसरा आपको तो याद हो गया। राइट साइड, पहले राइट साइड बैठ किया करो, अब लेफ्ट साइड किया करो, राइट हैंड ऊपर। अब दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड अप, राइट साइड अब। तीसरा आसन स्क्वीजिंग। अब इसका नाम सुनो, कटी चक्र आसन। कटी बोलते हैं इस प्रदेश को, इस रीजन को, एंड चक्र का मतलब इसको घुमाना। कटी चक्र आसन, ठीक है? करके दिखाओ फिर एक बार। राइट साइड से करो पहले, फिर लेफ्ट से। वेरी गुड। अब ये 3 आसन का कैप्सूल आपने सुबह 2 गिलास पानी पी के करना है। अब इसके बाद जो 3 आसन और कराने हैं ना, मैंने उसको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ऐसे इतना आनंद आता है, भूल ही जाते हैं कितना आनंद आता है। पानी ठंडा पीने बहुत सही क्वेश्चन। कोसा पानी पीना, गर्म ल्यूकवार्म, नमक नहीं डालना, नॉर्मली ल्यूकवार्म, ठीक है? ल्यूकवार्म, ठीक है? कितना गिलास? 20। अरे नहीं भाई, 20 गिलास नहीं पीना। 20 गिलास वाली जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? स्तन प्रक्षालन। उसका बिल्कुल छोटा सा भाई ये 2 गिलास का, तो वो आपने किसी की गाइडेंस में करना है, घर पे नहीं करना।
किसी योगा टीचर या एक्सपर्ट की नहीं, वो vomit और guidance का में। excess of everything is bad। जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो तो नहीं ले सकते। आपने सिर्फ 2 ही गिलास पीने, उस क्रिया का नाम है जिसमें 20 गिलास पीते हैं। तो आपने कितने पीने? 2 गिलास पानी और ये 3 आंच, बस ये काम करना है। ठीक, फिर भी किसी का मन कर जाए कि मैं थोड़ा और कर लूं, क्या हुआ बेटा? कुछ हो गया? थैंक यू। तो दूसरा कैप्सूल जो है, अच्छा ये बताओ, कभी आपने अपने चरणों को छुआ है? घुटने सीधे करके छूना है। Your body should be सीधे, it should not be टेढ़े। With the knees straight, you try to touch your feet. Toes, you can touch your toes. Very good. करो करो, तुम भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। ये टेढ़ा के आगे तक लेगा। अरे मैम नहीं करेंगे तब नहीं। Very good. और कौन कौन कर रहा है पीछे? Very good. अब आपने ऐसे ही हाथ कमर से रखते हैं और पीछे जाना है। हाँ, जो जितना जा सकते हो। वेरी गुड। अब आप स्टेप फॉरवर्ड, अपनी फीट को टच करो, टच योर फीट, टच करो। वेरी गुड। हो गया? वहीं ऊपर पड़ा था। चलो फिर से बैक करो, बैक बैंड, पीछे थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके करके देखो। वापस फॉरवर्ड, अगेन, आगे देखो, आगे 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 आगे। अब ना, अब सारे नीचे नीचे, जल्दी से नीचे जाओगे, ऐसे आना तो नहीं यार। वेरी गुड। अब ना ये तीनों मैडम अपने आप बैठ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, नहीं नहीं आप खड़े रहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग में तो जाइए सारे। जस्ट किडिंग, नीचे जाओ बेटा, फॉरवर्ड बेंडिंग करो। यस, पैर थोड़े से खोल दो, पैर खोलो। नाउ बेंड योर नी, मैक्सिमम बेंड कर दो। हाँ, कर दो कर दो कर दो कर दो, पूरा कर दो, ऐसे कर दो। हाँ, वेरी गुड। मैम पंखे दिलो, इतना आराम से कर सकते। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। सबने बैठे, पीछे वालों ने भी बैठे बिना हाथ लगा। अच्छा खड़े हो, एक बार सारे, एक बार ना अपने वज्रासन में बैठो, जैसी बैठना बैठो। एक बार बता दो, करके बताता हूँ कि कैसे करना। Everybody can do it, but थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, अभी आप इसे देखो, ये 3 आसन आपको याद हो गए? ताड़ासन, साइड बेंड और कटी चक्रासन। तीनों याद हो गए? इट विल इंप्रूव योर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और नर्वस सिस्टम। आपका माइंड कहाँ रहेगा? अपनी बॉडी के साथ। तो उसमें जब तक ताड़ासन करोगे, इससे आपकी हाइट भी इंक्रीज होगी, आपके मसल भी स्ट्रेंथन होंगे, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होगा। और ब्रेन में अगर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होगा तो ब्रेन और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, काम करेगा। हमने इस एनर्जी को एक डायरेक्शन की बात हम आगे करेंगे। तो ये 3 आसन याद हो गए। अब 3 मैंने बताया कि दूसरा क्या, तो आपने क्या करना है? बैक को थोड़ा बेंड करना है ऐसे, फिर यहीं से फॉरवर्ड और हाथ नीचे लगा दो ऐसे। भी लग सकती है ऐसे, ऐसे बॉडी आगे भी चली जाएगी। और फिर इसी में धीरे धीरे ऐसे, मल्लासन। क्या कहते हैं इसको? मल्लासन। तो ये वाला पोस्टर क्या करेगा? योगा से ही होगा। तो अब आपने खड़े होके ये बैक में जाना है, फॉरवर्ड आना और ऐसे बैठना। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बोथ इज रिक्वायर्ड, बोथ आर रिक्वायर्ड। तो बैक जाओ पीछे एक बार, यस, एंड फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। वेरी गुड। बस नीज बेंड कर दो, नीज बेंड कर दो। हाँ, नीचे बैठो, जैसे बैठा था बैठ के देखो। वेरी गुड। लगभग सारे बैठ जाओ, 2-4 बचेंगे। थोड़े से पैर पास ले आओ, अगर किसी को
उसके लग रहा है थोड़े पैर पास में ले तो जाते ऐसे बैठे, अरे एक खाना सुना दे दो मेरे, लंगर लाओ थोड़ा। वेरी गुड, अब बैठ दो, नीचे बैठ जाते, क्रॉस लेग करके बैठो। तो आपने ये 2 कैप्सूल, पहला कार्ड, साइड बेंड, ट्विस्ट, बैक बेंड, फॉरवर्ड और मल्लासन। गॉट इट? अब जो बच्चा आप में से इन आसनों में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है या अच्छा उसका मन है कि मैंने योगासन और अच्छे से करने, तो योग में बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिसमें आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इस लेवल की हो जाएगी कि आप इसके कंपटीशन, योगासनों का कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। डांस के सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, बहुत कुछ है जिसमें आगे। शॉर्ट टाइम है तो हम फिजिकल लेवल पे इतनी बात करेंगे, माइंड के लेवल पे हमने ताड़ासन की बात की, बाकी 5 आसन आपके फिजिकल लेवल और माइंड दोनों की एनर्जी को रेगुलेट करेंगे। अब मैम का प्रश्न था कि पानी बैठ के पीना चाहिए कि खड़े होकर पीना चाहिए, ये हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि पानी खड़े होकर पीना है कि बैठ के पीना, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर मुंह में लेके पियोगे दैट विल बी बेटर। ऐसे ऊपर से पीने की बजाय मुंह के अंदर पानी को घूम ले, थोड़ा स्लाइवा मिक्स हो फिर जाने, तो दैट विल इंप्रूव योर डाइजेशन टू। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को भी वो इंप्रूव करेगा। तो पानी खड़े होकर पी रहे हो, बैठ के पी रहे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप आराम में हो, अगर आपके पास समय है तो आराम से बैठ जाओ, देखिए बैठ के पी लो, बट इससे कोई नुकसान होगा ऐसा मैंने नहीं पाया अब तक। हो सकता है कुछ किताबों में लिखा हो कि बैठ के नहीं पीना, खड़े होकर नहीं पीना, घुटनों में दर्द हो जाता है। मेरे पास खुद के मेरे क्वेश्चन थे, मैंने पूछे, पर मैंने ऐसा कोई रिजल्ट कभी पाया नहीं। जो मैंने चीज अनुभव नहीं की उसके बारे में बात नहीं कर सकता। इसलिए मेरे हिसाब से तो पानी कभी भी कहीं भी पिया जा सकता है, बट मुंह में घुमा के फिर आप अंदर पियो, दैट विल इंप्रूव योर डाइजेशन। हाँ, ये याद रखना है कि खाने से आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद, और सुबह उठते ही 2 गिलास पानी, कोसा पानी, गर्म पानी, रात को ब्रश करके सोएंगे, वही सुबह उठ के पानी पिएंगे। हाँ जी, लेट के पियोगे तो नाक में आ जाए, पी सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, हम योग में अभ्यास कराते हैं ऐसे कि नाक से भी पानी पी सकते हो, मुंह में पानी लेके नाक से निकाल सकते हो, होता है। और इसके लिए अगर आपको और डिटेल देखनी हो तो मेरा YouTube चैनल है रोशन योगा के नाम से, उसकी सारी वीडियोस पढ़िए। नाक से कैसे आता है, इधर से जैसे डाल उधर देखा है। हाँ, मैंने तो भेजा था, और मैंने बेसिकली ये सीरीज जो आपको कराई है, मैंने ये भेजी थी कि ये याद रहे उनको आगे, याद भूल गए बाई चांस तो कैसे ये हेल्प करे आपको। ये सातों आसन जो खड़े होके किए, बैठ के किए, साइड बेंड में ट्विस्ट की। अब इससे आपका क्या चीज रेगुलेट हो रही है? खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब थोड़ी सी बात हमने की थी कि दूसरा एनर्जी सोर्स क्या है? ऑक्सीजन, एयर। ध्यान से देखो कि आप दिन में कितनी ऑक्सीजन लेते हो, कितने ऑक्सीजन लेते हो? मुझे लगता है बहुत कम लेते हो, लगता है बहुत सारी लेते हैं, लेकिन एक तो हमारा सांस मुंह से चलता है, दूसरा नाक से श्वास चलना चाहिए, मुंह से नहीं चलना चाहिए। दूसरा श्वास इतनी शॉर्टकट होती है, अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई, ऐसे चलता है। लेकिन सांस को और डीपन कैसे करें? योग ये कहता है, मेडिटेशन ये कहती है, ध्यान ये कहता है कि आपकी श्वास जितनी गहरी हो उतना आप रिलैक्स करो। श्वास आपकी जितनी गहरी हो, ऑक्सीजन उतनी मात्रा में ज्यादा अंदर जाएगी। मुझे जोर लगा रहे हो, ऐसे जोर नहीं लगाना। ये रीजन तो योग का मतलब है कि यू मस्ट बी इन वेरी 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 रिलैक्सेड पोजीशन, इन वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। शरीर और मन दोनों इतने आराम में हो, आपको तकलीफ ना हो। अच्छा, गुस्सा किस किस बात है? सबको याद है, मुझे भी कभी कभी आ जाता है, आता है, इसलिए ऐसे आती है। गुस्सा जब आता है तो सांस कैसे चलती है, ध्यान से देखो।
ऐसे करते हैं, तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, और हो सकता है उस गुस्से में हार्ट अटैक भी आ जाए, हो सकता है, क्योंकि हार्ट बीट तेज होगी और अगर सामने वाले ने हमने मारा, सामने वाले ने 3 मार दिए, तो हमने 1 बात बोली, सामने वाले ने 4 बोली, तो अगर हमारी हार्ट बीट जब तेज होती है तो सांस कैसे चलती है, गहरा मिलाप हो जाता है, उस गुस्से को कंट्रोल नहीं करना, उससे पहले का काम करना है कि सांस को डीप करना, ब्रेथ को डीप करना। क्या करना है, क्या करना बेटा, डीप करना है। और अगर जिसको सांस को गहरा करने आ गया, उसका माइंड कभी 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 भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो गुस्सा आना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बंद तो फिर भी रुक गया, खत्म हो गई। सांस एक ऐसा मीडियम है जो माइंड से भी फास्ट होता है और बॉडी से भी। प्रैक्टिकल करना थोड़ा, दोनों करते हैं। बॉडी से कैसे ब्रेथ फास्ट होती है और माइंड से कैसे होती है। पहले माइंड वाले की एग्जांपल देता हूं, है ना। अभी आप बैठे हो, आपके बीच में एक सांप आ जाए, हार्ट बीट तेज हो गई, अभी नाम लिया मैंने, सांस भी तेज, और सच में ही आए। जैसे जैसे सांप आपके पास से गया, मान लो आपकी गोदी में से होके गया, अभी तो हंसी आ रही है, जब एक्चुअल में आएगा तब चीख निकलेगी। चीख क्या निकलेगी, हाँ, सांप उनके काट ना ले, आवाज मत। लेकिन यहाँ से जो प्रेशर होगा सांप के डर का, वो आपकी बॉडी को सारी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ऐसे पूरा, और बॉडी कॉन्ट्रैक्ट विद सर्कुलेशन का हार्ट बीट तेज, सांस। अच्छा, ये एक घटना समझ में आई। अब आप सबकी आंखें बंद करो, बीट को सीधा करो। हाँ, अब आपकी आंखें बंद है, कैमरे चल रहे हैं, वीडियो बन रही है। अब सांप आ जाएंगे और आपकी गोदी में से होते हुए दूसरे की गोदी, ना बिल्कुल नहीं, अभी सिर्फ देखो कि सांप आ रहा है, दूसरे की गोदी में जा रहा है, धीरे धीरे मैम के पास चला गया। मैम है, अरे उधर नहीं देखा, नहीं गया, अभी तो तेरे पास ही। अब आंखें खोली। अब आपको आपकी वीडियो बनी, लेकिन आपको पता नहीं लगा कि सांप आया कि नहीं आया, है ना, क्यों क्या है नहीं। लेकिन वीडियो में आप देखोगे, इधर चलाएं प्रोजेक्टर पे, सांप तो मेरी गोद में से हो गया। अभी तो घटना घट गई, सांप चला गया, वीडियो देख के मेरी तरफ भी आ रहा है, बैठे बैठे इट मींस आंखों ने देखा, उसका फियर कहाँ गया, ये टॉप फ्लोर में, और टॉप फ्लोर ने सारे सिस्टम को ऐसे श्रिंक किया तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुआ, हार्ट बीट बढ़ी, सांस तेज हुई। तो बिना फिजिकल बॉडी की मूवमेंट के सांस तेज हुई कि नहीं हुई? गुस्से में सांस तेज हुई, डर से सांस तेज हुई, अचानक हार्ट बीट क्या होती है उस टाइम से? रोड पे जा रहे हो, क्योंकि बाइक वाला तुम लेके जाता है ना, पीछे वाले जब कोई बाइक ऐसे निकल जाती है तो क्या होता है, पीछे हटते हैं, एकदम डर सा लगता है, बच गए। उस टाइम हार्ट बीट देखो अपनी, उस टाइम क्या देखो, सांस देखो अपनी। अभी फिजिकल तो मूवमेंट की नहीं हमने, हार्ट बीट कैसे चेंज होगी? बिकॉज ऑफ दैट फियर। तो ब्रेन रेगुलेट कर रहा है बॉडी, माइंड रेगुलेट कर रहा है, थॉट रेगुलेट कर रहे हैं। तो तीसरा एनर्जी सोर्स क्या है? क्लियर, हाँ, ब्रेन इज अगेन गवर्न बाय माइंड। ब्रेन इज फिजिकल पार्ट,
माइंड इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी। आप मोबाइल में गेम खेलते हो सारे? तो कितने लोग खेलते हो? अरे सारे खेलते हैं, कुछ बता नहीं रहे। लैपटॉप में खेलते हो? खेलते ही नहीं। वेरी गुड। अच्छा, कोई आप कंप्यूटर यूज करते हो? लैपटॉप करते हो, कंप्यूटर करते हो? वेरी गुड। टैबलेट करते हो? काम के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो आप? एक्सेल या वर्ड या अपनी फोटो सॉफ्टवेयर तो होता है ना उसमें, है ना? तो वो सॉफ्ट कॉपी क्या है? सॉफ्टवेयर इज योर माइंड, हार्डवेयर इज योर बॉडी। तो जैसे ही आपने वो डाउनलोड करोगे आप गेम, तब वो गेम चलेगी, तब वो एक्सेल चलेगा, तब वो वर्ड चलेगा। फोटो खोल दिया तो फोटो व्यूअर नहीं है तो फोटो खुलेगी ही नहीं। तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ आपका सॉफ्टवेयर क्या है? आपका टॉप फ्लोर ब्रेन का सॉफ्ट कॉपी इज माइंड। बेटा उसके लिए हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट? ब्रेन सॉफ्ट है, हार्ड, और माइंड इज सॉफ्ट कॉपी। तो दो के लिए जैसे ताड़ासन किया था, ठीक वैसे थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऐसे ऊपर लेके जाओ, नमस्कार नहीं करेंगे बस, और ऐसे धीरे धीरे नीचे ले आओ। आगे नहीं झुकना, सिर्फ हाथ झुके आप। तो दोनों हाथ अब इनहेल करके ऊपर लेके जाओ। इनहेल सांस लो और एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अच्छा, अब आप बिना हाथ किए सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। फिर से लो, जितनी लंबी सांस ले सकते हो। सारी ऑक्सीजन खत्म कर दो यहाँ पे। अरे थोड़ी छोड़ दो, मैम भी बैठे हैं। एक्सहेल, वापस रिलैक्स। तो अभी आपने क्या करना है, दोनों का फर्क बताना है। ठीक, पहले आप आंखें बंद करो, आंखें बंद। अब आपने 2 से 3 बार सांस लो बिना हाथ ऊपर किए। हाथ ऊपर नहीं करते, 3 बार लंबी सांस लो। आपने ये नोट करना है कि सांस जब आप ले रहे हैं बिना हाथों के, ये और फिर हाथों के साथ, दोनों में से लेंथी लॉन्ग ब्रेथ कौन सी है? अरे पहले एक तो करो। हाँ, हो गया। अब 3 बार हाथों के साथ करो। अब हाथ ऊपर लेके जाओ। अब सांस छोड़ दो, नीचे ले जाओ। एक बार फिर से आप सांस लेके ऊपर पूरा, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, लास्ट, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। सांस लेने को इनहेल, सांस छोड़ने को एक्सहेल। रिलैक्स, हाथ आंखें खोलो। सांस लंबी कब हो रही थी? क्यों? जब हाथ ऊपर जाएंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं फैलते हैं, एक्सपेंशन होती है, स्ट्रेच होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स जो है, नीचे की हड्डियां जो हवा में उड़ रही है, आगे से जुड़ी हुई है, तो वो फैलती है। तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, ज्यादा लंबी सांस जाएगी। जितना सांस गहरी होगी उतना आपका ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा और ब्रेन और रिलैक्स रहेगा। जब कोरोना टाइम था तो सांस कितनी मात्रा में चाहिए थी? डॉक्टर्स क्या बोलते थे? लंग्स की कैपेसिटी देखो, सांस लेके रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ो। अच्छा, कितनी देर सांस रोक सकते हो? 30 सेकंड। अच्छा, अभी आपने ना आंखें बंद करके 3 बार करें। अपनी अपनी सांस रोकनी है, जितना आराम से रोक सकते हो। सांस लेनी है, अंदर रोक देना है, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। तो लेना सांस को रोक देना है, एकदम आंखें बंद करके देखो। वेरी गुड। आपने जितना रोक सकते हो आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबली, और फिर धीरे धीरे ही छोड़ना है। लंबी सांस रोक कर बाद में ऐसे नहीं करना। लंबी सांस गई भीतर, इनहेल किया और धीरे 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 एक्सहेल 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 एक्सहेल। फिर सांस अंदर गई,
इनहेल किया, धीरे धीरे एक्सहेल 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 एक्सहेल। राइट। सांस रोकने से क्या होता है? अभी क्या हुआ सांस रोकने से? क्या हो रहा? अच्छे से नहीं ले पा रहे। और क्या फील हुआ? रिलैक्स फील हुआ, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ी, और क्या क्या फील हुआ? अच्छा एक बार और ट्राई करके बताना क्या क्या फील हुआ। एक बार और लास्ट टाइम सांस लो, थोड़ा सा रुको सांस को अंदर, इनहेल रिटेन एंड देन स्लोली एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। पीछे वाले में सांस ले लो, क्या आ रही है अपने आप। रिलैक्स। जब भी आप सांस को गहरा करोगे, अंदर क्या जा रही है? ऑक्सीजन। अच्छा आप दोनों बच्चे इधर आओ, कोई भी दो जूते उतारे दोनों आ जाओ, शूज उतारे हो उतार के आ जाओ, आज कोई भी दो आ जाओ, चार आ जाओ, कोई आ गए, कोई बात नहीं, दो इधर हो जाओ, दो इधर आ जाओ। हाँ आपका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका नाम है ऑक्सीजन। ठीक, इधर आओ, आप दोनों पीछे हो, पीछे कर दो, आप इधर आओ, आप इधर आओ। अब आपने भाग के जाना है, बीच में हाथ मिलाना है, आप उधर चले जाना, आप इधर आ जाना। ठीक, या हाथ मिलाना और आप इधर आ जाना, आप उधर चले जाना, ऐसे करें। आपने वापस नहीं आना, आपने भेजा तो हैंड शेक किया, भाग के आ। ठीक, रेडी गो। अब इसको ले भाग लो, बीच हो जाओ। 1 2 3 गो। ये क्या है? ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कितना टाइम लगा इनको मिलने में? 1-2 सेकंड। ओके, इन्होंने नहीं किया, दोबारा कर देता हूँ। 1 2 3 गो। 2 सेकंड। ओके। अब आपका नंबर, आप आ जाओ। इसका नाम भी ऑक्सीजन है और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों आराम से जाएंगे, आराम से हैंडशेक करेंगे, हग करेंगे, फिर आराम से वापस चले जाएंगे। चलो गो, आराम से जाओ, अपनी मर्जी से जाना है, ऑक्सीजन है उसकी मर्जी। हाँ, आराम से हग करो और आराम से आप वापस चले जाओ। टेक योर टाइम, वेरी गुड। पहुंच गए, रिलैक्स। 20 सेकेंड, वेरी गुड। वेरी गुड। अब ये जो दोनों कर रहे थे, ये भी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो 1 मिनट में कितने ब्रेथ लेते हैं हम? इनका ब्रेथ कितना टाइम लगा था? 20 तो 1 मिनट में कितने ब्रेथ हुए? 20 ब्रेथ। और नॉर्मल ब्रीदिंग में हम 15 से 22, 15 to 22 टाइम ब्रेथ करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना? करते हैं। मैम का सुनने वाली बात है, उनकी बात को सुनना करता हूँ, उनके काम की बात है। नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना टाइम, 1 मिनट में कितने टाइम ब्रेथ करते हैं? अभी 3 सेकंड के कितने बड़े? 20। नॉर्मली हम 15 से 22 सांस लेते हैं 1 मिनट में, और जब इन्होंने किया तो कितना टाइम लगा? 70। जब हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं तो 1 मिनट में 1 से 4 सांस आते हैं। तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो जैसे इन्होंने हम किया था, आराम से मिले थे, ऐसे आप इसमें एक्सचेंज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर। तो लंबी सांस ले रहे थे तो ये तो आराम से गई, आराम से आई, क्योंकि बहुत तेज चला, तो बॉडी बहुत तेज वर्किंग में है, तो ऑक्सीजन ठीक से गई नहीं अंदर। उससे पूछो कैसे मिली? हाथ मिलाया और भाग ली। नॉर्मल सांस में हम क्या करते हैं? सांस अंदर गई, बाहर, ऑक्सीजन ठीक से जाती नहीं। 70% लंग्स यूज ही नहीं होते,
लेकिन योगिक ब्रीदिंग में 70% लंग्स यूज होते हैं, 30 रहते हैं। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस, और 1 मिनट में एक सांस तक की प्रैक्टिस आराम से हो सकती है आपकी भी किसी की। तो ब्रेथ आपको आराम दे सकता है। थैंक यू। तो आपने ध्यान रखना है कि सांस को गहरा करना। अब आखिरी 5 मिनट में और दूंगा, दे सकते हो? तो अब जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी आते ही गुड मॉर्निंग के पहला एनर्जी सोर्स क्या था हमारा? खाना। दूसरा एनर्जी सोर्स क्या है? हवा। और तीसरा ब्रेन, माइंड। अब जो बात कह रहा हूं वो बहुत सबके सुनने वाली है। हमारे विचार, हम उसके विचारों से प्रभावित होते हैं। कैसे थॉट्स का हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसा हम वीडियो देखते हैं, कैसा टीवी सीरियल देखते हैं, कैसा मोबाइल में गेम देखते हैं, कैसा हम बिहेव करते हैं। किसी को जाना हो तो कैसा हम किसी के साथ बिहेव करते हैं। अगर आप किसी से बहुत आराम से प्यार से बात करोगे तो आपको प्यार से बात करेगा। अगर आप गुस्से से करोगे तो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार कहेगा नहीं ये ठीक नहीं, बात नहीं करती। यही होगा। तो योग क्या सिखाता है, ध्यान क्या सिखाता है कि हमारे थॉट जो है, हमारी एनर्जी। अच्छा, आपको बोला आपको बड़ी क्यूट लग रही है आज, आप भी खुश हो गए। मैंने बोला तो क्या करूं, मुझे तो क्या ही करवाए, डांटा पकड़ी थी। मेरी बात ने क्या किया, दूसरे को प्रभावित कर दिया। तो हमारा एनर्जी सोर्स ये हो कि हम किसी दूसरे की बात से जल्दी से प्रभावित न हो, और उसके लिए एक ही चाबी है, एक ही की है, वो है श्वास, वो है योग। योग का मतलब है यू आर कनेक्टेड टू योर ब्रेथ। इसकी बहुत सारी विधि है, फिर आगे ध्यान से। अभी सिर्फ 2 ही बताऊंगा। पहली विधि है सांस को कैसे देखना, इन एक्टिविटी के माध्यम से। क्योंकि अब मैम को कहेंगे, हम सबको कहेंगे, हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे। आपको कहूँ ना, आंखें बंद करके बैठो, थोड़ी देर बाद ऐसे करोगे, कुछ रेसी करोगे, फिर कहोगे सब छोड़ेंगे, कुछ तो सो ही जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है थोड़ा थोड़ा बैठ के पीठ को सीधा करके सांस लेनी है, उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो अभी पीठ को सीधा रख के बैठो और थोड़ी सी ये कोशिश करो कि आपकी बॉडी किसी दूसरे को टच ना हो रही, थोड़ा खुल के बैठो। इनमें से 2 की चॉइस। वेरी गुड। बस वही पे थोड़ा घूम जाओ आगे पीछे, थोड़ा पीठ को सीधा कर दो, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा बैक करो। पीठ को सीधा करके बैठो। ऐसे पैर फैला के बैठना, जब ऐसे बैठ जाओ, ऐसे फील कंफर्टेबल। बस कोशिश ये रखनी थोड़ी पीठ सीधी हो, बैक टू बी स्ट्रेट। बात आपकी मर्जी का पोस्टर। आंखें बंद। लास्ट अभ्यास हमारा आज का इस सेशन का, जो कि चाबी है। एक की क्या है? ब्रेथ। पहली चाबी क्या है? ब्रेथ। और दूसरी की अभी हम करेंगे प्रैक्टिस, मेडिटेशन की तैयारी थी अब तक सारी। सांस भी मेडिटेशन है, अब जो करेंगे ये भी मेडिटेशन है। अच्छा, आप में से सबसे ऊंची चीख कौन मार सकता है? ये तो सब एक्सपर्ट। अच्छा, गर्ल्स एक्सपर्ट है कि बॉयज? बस मतलब हम पीछे वाली आवाज में क्या यार, तुम मेरे दोस्त को क्या है, बात बड़ा दरवाजा बंद कर दो, पीछे वाला दरवाजा उठ के बंद कर दो बेटा। वो आ रहे मैम, आ रहे सर कोड गिफ्टेड है ना, गर्ल्स की वॉइस श्रिल होती है, अब उनकी चीख तो सुनाई। मैम थोड़ा रुकिए, अब पता लग जाएगा आपको पीछे वाले कौन सा कम है। रेडी हो? यस सर। अरे भाई अभी नहीं मैं वो, हाँ ठीक है, फर्स्ट गर्ल, ठीक है, ये बात है। ये जब गर्ल बोलो तो गर्ल ने, जब बॉयज बोलो तो बॉयज ने। ठीक, गर्ल।
एक चीख मारनी है। और अब ये ध्यान रखना है, चलो पहले वॉइस पर कराते हैं, फिर बताता हूँ क्या ध्यान रखना है। वॉइस आवाज तो बड़ी ऊंची थी, लंबाई थोड़ी कम हो गई। हाँ एक ही बात कर, इन्होंने 2 बार मारे थे ना। लंबाई करें। अब आपने ये देखना है कि चीख उस टाइम तक मारनी है, ऐसे हाथ रखो पेट पे, हाँ पेट पे हाथ रख के। अब जब तक पेट अंदर नहीं जाता पूरा, तब तक चीख मारते रहना है, मारते रहना, चीख नहीं रुकनी चाहिए, पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। ठीक, गर्ल्स रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। चीटिंग हुई भाई, 2 बार वाली ठीक है। अच्छा चलो देखो, हमने कोई कंपटीशन तो करना है, ईमानदारी से बताओ 2 बार कितने बारी? ये मुझे पहले पता था, ऐसे तो चीटिंग करके। गुड, थैंक यू। 2 बार नहीं मारना, एक ही बार। बॉयज रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। कमाल करके मुझे नहीं पता कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। अब इस लास्ट चीख बात नहीं है, सिर्फ एक बार सबसे मिल के मारना। रेडी? किसी ने कान नहीं बंद करना। मैंने क्या कहा था? किसी की बात से हमने प्रभावित नहीं होना, हमने अपनी एनर्जी को अपने में रखना। और फिर इसके बाद जो फील करोगे आप, जैसे ही चीख बंद हो आपने आंखें बंद कर दें। ठीक, जैसे आपकी चीख खत्म हो जाए आंखें बंद, और पीठ को क्या करना है? थोड़ा सीधा करना। और ये बहुत जरूरी है, जितना आप अपनी एनर्जी को, लेवल को अंदर लेके जाओगे, आपके अंदर का सारा अग्रेशन, सारा गुस्सा, सारे इमोशन इसके द्वारा निकलने दो। आपने बहुत अच्छे से जिस पे गुस्सा आया उसको याद करके, इस पे लग रहा है मैंने चीख नहीं मारी, आप कितने दिन हो गए मेरे को चिपकली गिरी थी उस दिन मारी थी बस। हाँ, हमने किसी पे नहीं निकालना, हमने अपनी एनर्जी को ठीक से यूटिलाइज करना है। गला भी साफ होगा, इससे पेट भी ठीक रहेगा, डाइजेशन एक्सक्रीशन भी ठीक रहेगा, और टॉप फ्लोर और बढ़िया रहेगा। रेडी? ऑन 1 2 3 स्टार्ट। आंखें बंद, पीठ थोड़ी सीधी, और अपनी श्वास को, ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। श्वास कितनी तेज है, बस देखो देखो बॉडी। कोशिश करो कि बॉडी में मूवमेंट ना हो, नो मूवमेंट इन द बॉडी, शुड बी रिलैक्स। बिल्कुल ढीला शरीर, अपने आप का श्वास, आंखें बंद, मुंह बंद, हाथ नीचे रख लो आराम से, और धीरे धीरे श्वास को गहरा कर, डीप ब्रेथ, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। श्वास अंदर गई, बाहर आई, श्वास भीतर गई, बाहर आई। इनहलेशन, एक्सहेलेशन हैपनिंग इटसेल्फ एज अ लिटिल एफर्ट, हल्का सा प्रयास इस श्वास के पीछे। स्लाइटली डीपन योर ब्रेथ। और अब हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। Universal sound, inhale deep all together.
धीरे से पीछे जहाँ स्पेस मिलती है वहां पे लेट जाओ 1 मिनट के लिए। आंखें बंद, मुंह बंद, आराम से जहाँ स्पेस मिलती है वही लेट जाओगे। आंखें बंद, खड़े ऊपर हो जाओ, जहाँ स्पेस खुली है ऊपर हो जाओ। जहाँ जितनी स्पेस मिले वही लेट जाओ आराम से। आंखें बंद, जैसे आपका मन करे वैसे लेट जाओ। शरीर में बिल्कुल ढीला हो। इधर उधर ऊपर आ जाए, जगह नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, इधर 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 आ, 2-3 इंच ऊपर आ जाए। बाकी आंखें बंद करके इसको स्पेस मिल गई हो, लेट जाओ यहाँ। आंखें बंद, मुंह बंद, आंखें बंद, मुंह बंद, आंखें मुंह बंद बेटा, आंखें बंद, आइज क्लोज, बस आंखें बंद रखनी है। कोई भी पोस्टर में लेट जाओ। शरीर को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला। मन जहाँ घूम रहा है घूमने दो कहीं भी। Your whole body should be relaxed. No strain, no pain, no contraction. Every part of your body should be loosened, relaxed. और थोड़ा सांस को देखो, observe your breath. सांस चल रही है सबकी? Very good. Just be an observer. Be a healer of yourself. अपने अंदर की एनर्जी से हमने सेल्फ को ही हील करना है, सेल्फ की एनर्जी को चैनलाइज करना है, अपने पोटेंशियल को, अपनी ऊर्जा को अपने हिसाब से चलाना है। हाथ निकाल के नीचे धीरे 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 सांस को गहरा करो। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से सांस को गहरा करना है, बिल्कुल आराम से। रानी ऐसे इनका मन करे। गहरी सांस और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, हैंड्स टुगेदर। हाथ जोड़ लो दोनों आपस में, चेस्ट के सामने, चेस्ट पे रख लो हाथ। नमस्ते करते हैं जैसे नमस्ते मुद्रा में हाथ प्रार्थना करते हैं, जैसे हम ईश्वर का, प्रकृति का, कुदरत का और अपने मम्मी पापा का, अपने गुरुजनों का मन से, हृदय से थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स का भाव को अपनी हथेलियां आपस में रगड़ लो अच्छे से, पानी थोड़ी गर्म करो हाथों को, और जैसे ही गर्म हो आंखों पे रखो। आंखों पे रखना है। आंखों की, चेहरे की हल्की मसाज करो, मसाज योर आईज एंड फेस। आराम से आंखें खोलो और करवट लेके बैठो। Turn to your left and come in sitting position. In any sitting position. कितनों को नींद आ रही? 2 मिनट और बाद होगा, 70% हो जाते। तो हमने 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो मैं आपको याद करा देता हूँ,
मेन इसमें चीज याद रखने वाली, सुबह पानी पीना, इनासन करने, सांस पर ध्यान देना, और समय मिले तो बैठ के ऐसे ओम का उच्चारण करना 5-6 बार, लेट जाना। आपकी बॉडी को और रिलैक्स, माइंड को और रिलैक्स, और जितना आप रिलैक्स होगे अपनी एनर्जी को ठीक से चैनलाइज कर पाओगे। एक और जब चीखने वाली बात, अगर किसी का चीखने का मन करे तो घर पे जोर जोर से गाना लगाओ, कमरा बंद करो, अच्छे से डांस करो, और फिर 5 मिनट लेट। अभी तो पक्का मन करता है। सर वो डरते कि दरवाजा क्यों बंद किया? डांस करते। अच्छा, अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो फिर पूछो। मम्मी को भी बताओ कैसे बना। एक एक सर तू खड़े होके पीछे और पानी को बैठ के सब चल। दोनों में से जो गलती कर सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस आपने मुंह में घुमा के फिर के, ठीक है? हाँ, पूरा नहीं घुमाना है, पानी खास कर। हाँ बेटा, सर घुमाने, पानी को मुंह में घुमाने से क्या होगा? का प्रश्न है पानी को मुंह में घुमाने से क्या होगा? ये सर ने बताया था पहले। कोई बात, मैं रिपीट कर देता हूँ। मुंह में अभी हमारे सलाइवा है ना, इसको फूक कहते हैं। सलाइवा जीभ के नीचे से निकलता रहता है, तो वो भी डाइजेस्टिव फूड है, डाइजेस्टिव जूस है सर। तो वो जूस पानी या खाने के साथ मिक्स होके जाना चाहिए ताकि हमारे डाइजेस्टिव फायर को वो इंक्रीज करे, इसलिए। ठीक, और किसका कोई क्वेश्चन? हाँ जी बेटा। अगर आप बिगिनर हो तो इट शुड बी गाइडेड। गाइडेड विल बी बेटर फॉर इनिशियल स्टेज, बट फाइनल जो स्टेज है बेटा मेडिटेशन की, वो अपने आप। उसके बाद मैं सुनना अभी 2 मिनट के लिए मिलना, बट अगर शुरू में गाइडेड हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी होती है। मेडिटेशन का मतलब है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यू विल हैव टू चैनलाइज दैट इनटू वो डायरेक्शन गलत हो जाए, गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हमेशा गाइडेड कंडीशन शुरू में। जब आपको पता लग जाए कि अपनी एनर्जी को कैसे ठीक से लगाना है, देन यू कैन डू फॉर आवर्स और फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स, यू कैन डू इट। और किसी का प्रश्न कोई? Wants to ask any question. They are so relaxed after your So relaxed, their mind are their relaxed mind actually. relaxed. So this is the effect of yoga. We can see that. इनका क्वेश्चन है कि अगर हम खेलते हैं तो सांस क्यों फूलती है? जैसे हमने भी ताड़ासन किया ना, या सूर्य नमस्कार किया, या कोई भी तेज गति से कोई भी क्रिया करेंगे, तो हमारी एनर्जी हाथ से यूटिलाइज होगी, सर्कुलेशन तेज होगा। बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं ना, सर्कुलेशन तेज होगा। सर्कुलेशन तेज होगा तो वो कहाँ जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए? पहले हार्ट में जाएगा, तो लंग्स में जाएगा, फिर एक्सचेंज का चलो गैसेस जैसे आपने की थी एक्सचेंज, तो उतना तेज गति से होगा। बॉडी को ब्लड चाहिए, एनर्जी चाहिए, हार्ट पंप करेगा, फिर ब्लड लंग्स में आएगा, तो सांस भी तेज होगी और ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज होगा। जैसे ही आप रुक जाओगे 4 मिनट में तो आपको रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स हो गए ना, ऐसे जैसे रेडिएशन में जाओगे, तो जिनका बीपी हाई होता हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल हाई, तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिलैक्सेशन में जाएंगे ठीक होते जाएंगे। तो दोनों का ध्यान रखना है कि हमने भागना भी है, एक्टिव बॉडी भी हो, और रिलैक्सेशन में जाना भी है हमें। आपको क्लियर हो रहा है? रात को ब्रश करने से दांतों में कीड़े नहीं लगते, पहला सब आंसर। दूसरा ये होगा कि जो सलाइवा मुंह में इकट्ठा होगा उसको आप पानी के साथ ले सकते हो, तो दैट विल इंप्रूव योर डाइजेशन। ठीक सर, जैसे हम खेलते हैं ना, उसके बाद कितनी देर बाद पानी पी सकते हैं? अगर खेलते खेलते आपको बहुत प्यास लगी है तो 1 आधा घूंट तो उसी टाइम पी सकते हो, अदरवाइज 10 से 15 मिनट आपकी बॉडी का सर्कुलेशन नॉर्मल होना चाहिए। ब्रेथलेसनेस ना हो, सांस उखड़ी हुई ना हो, सांस बहुत आराम में हो। ब्रेथ अगर आप सांस हो, हाँ 1 मिनट आगे आ जाओ, बीच में आवाज आ रही है, बोल दिया।
Please be seated, everyone. Don't move outside in between. केमिकल बैलेंस भी कर जाता है। हाँ, वो इसलिए होता है कि जैसे हम भाग के आए, तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका भी क्वेश्चन था, इनका भी, तो बॉडी थोड़ी रिलैक्सेशन में जानी चाहिए। द मोमेंट आप बैठोगे, तो जैसे वज्रासन में बैठाया था ना, मैकेनिज्म नहीं बताया, हमारा ब्लड जब लॉक हो जाता है, एंकल, नी और हिप जॉइंट, ऐसे बैठा था ना वज्रासन में, तो मेरा ब्लड का फ्लो यहाँ से 3 जगह से लॉक हो गया। अब वो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, तो ब्लड का सर्कुलेशन डबल हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। तो बैठते जब पानी पिएंगे, ऐसे बैठ के पिए, और मुझे ऐसे पीते हैं खेलने वाले बच्चे, पानी पिया ऐसे बात। तो हमारी जो बॉडी का सिस्टम है, जो ज्यादा ब्लड आता है वो लेग्स में, तो बैठ के पियोगे तो आपको उस तरह से डबल एनर्जी मिलेगा खेलते टाइम। और ज्यादा नहीं पीना, ध्यान रखना, बताया होगा आपको, ज्यादा पानी पीने पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, 2-3 घूंट पीना। कई पर्पज है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ की बजाय अब पेट की तरफ आ जाए, थोड़ा लेग्स को आराम दे, इसलिए चैनल का नाम रोशन स्पेस योगा। रोशन लिखोगे, फिर थोड़ा स्पेस दोगे, फिर योगा लिखोगे, ग्रीन कलर की फोटो बनी है बुद्धा की, देख लेते आपकी वीडियो ये भी मिल जाएगी। हाँ जी, मैं बस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। ज्यादा लंबी सांस लेके रोक लो, उनका प्रश्न है ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो क्या करो। लास्ट आंसर देके बंद करते हैं इसको, बहुत टाइम ले लिया मैंने पहले ही। तो एक बार में सांस का ध्यान करता हूँ, गहरी सांस लेनी है, थोड़ी रोकनी है और छोड़नी है। अगर आप रोज करोगे, धीरे धीरे गुस्सा आना बंद हो जाएगा, प्रैक्टिस करें। अगर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर जब गुस्सा आ रहा हो तो सांस लेकर रोको, थोड़ा गुस्सा नहीं रहेगा। लेकिन रोज करोगे तब आएगा ही नहीं, आएगा तो सांस लेकर रोको, ठीक हो जाएगा। फिर भी नहीं तो अगली बार हम कभी बुलाएंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच, स्पेशली आपका आधा घंटा के लिए। Thank you so much. Grade 4 to be in line and go back to your classes. Rest all will stay here, right? So as we all know that yoga has bundle of benefits and सर ने हमें, सर का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया और बच्चों को एक अभ्यास की मुद्रा सिखाई जिसमें सभी मस्त हो गए। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जिसमें से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो एट लास्ट आई call upon Ma'am Vandana to present our souvenir along with Arvinder Ma'am and Ma'am you please join. Thank you very much sir for guiding us with your wisdom and life, and we are so happy you are with us. Yes sir. Children will take अब बच्चे अपने साथ बच्चों से बात करेंगे, उनके साथ कर रहे हैं। चलो ये रह गए, असल में हमारे पास ये नाम सा रह जाता है बेटा, उनके पास नाम कर रहे हैं। अब ये सारा आपका ये जो आ जाएगा गाड़ी में, नहीं करना ये ठीक है, लेकिन तो मैनेज करना है। अच्छा Please children join. Please join for the photograph. Sides हो गया, यहाँ setting करो। नीचे बैठ जाओ, please। बैठ सकते हो। बैठ सकते हो। बड़े बच्चे खड़े रहे, छोटे बच्चे बात नीचे वाले बैठ जाओ। आप अपनी तरफ आओ, And boy, please don't wear this blazer. Please dress का combination से कर जाएगा। सौम्या खड़े हो खड़े हो और सौम्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, you are part of the council, so they will ask you to wear this. Let me put here. Kneel down, बराबर हो जाओ सबके लिए।
please join us for a cup of tea out of the